हम गांधी जी को भले ही 2 अक्टूबर को सबसे ज्यादा याद करते हैं, लेकिन लगभग रोज हमारी नजर उन पर पड़ ही जाती है। कहने का मतलब है कि नोटों पर गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नए स्वतंत्र भारत में करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर को पहले खारिज कर दिया गया था। बहुत बाद में नोटों पर गांधी की तस्वीर आनी शुरू हुई थी। करेंसी नोटों पर दिखाई देने के लिए वो पहली पसंद नहीं थे। आइए जानते हैं कैसे गांधी जी इंडियन करेंसी का चेहरा बन गए। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। आजादी के बाद भी लगभग कई साल तक सभी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं हुआ करती थी। 1996 में नोटों की नई सीरीज आई और इसके बाद ही करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपने लगी। आजादी के कई सालों बाद तक भी ब्रिटिश इंडिया में चलने वाले नोट जिन पर किंग जॉर्ज फिफ्थ की तस्वीर छपी थी वही चलते थे। रिजर्व बैंक की वेबसाइट के मुताबिक सरकार ने पहली बार 1949 में 1 रुपए के नोट का नया डिजाइन तैयार किया था, जिसमें पहली बार किंग जॉर्ज की जगह सारनाथ के अशोक स्तंभ यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह की फोटो छपी थी। उस समय इस बात पर सहमति बनी थी कि ब्रिटेन के महाराजा की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर छापी जानी चाहिए, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर लगाई जाएगी। इसी तरह 50 और 60 के दशक में ऐसे कई नोट आए जिन पर चीता और हिरण की तस्वीरें देखने को मिली। इसके अलावा हीराकुंड बांध, आर्यभट्ट सैटेलाइट और बृहदेश्वर मंदिर भी भारतीय नोटों की शान बने। 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी का 100वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान पहली बार महात्मा गांधी की फोटो भारतीय नोट पर छपी। इस डिजाइन में गांधी जी बैठे हुए थे और बैकग्राउंड में उनका सेवाग्राम आश्रम था। वक्त बीतता गया, लेकिन फिर साल 1987 से लगातार गांधी जी भारतीय करेंसी नोट पर दिखने लगे। 1987 में राजीव गांधी सरकार ने 500 रुपए की नोट पर महात्मा गांधी की फोटो को मंजूरी दे दी, जिसे आप आज भी नोटों पर देखते हैं। ये तस्वीर 1946 में उस समय की है जब महात्मा गांधी लॉर्ड फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ विक्ट्री हाउस में आए थे। इस तस्वीर में गांधी जी की मुस्कुराहट सबसे अलग दिख रही थी, इसलिए इसे नोट पर छापने के लिए चुना गया। 90 के दशक में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने गांधी जी की तस्वीरों वाली कई नोटें छापी। इसी के साथ महात्मा गांधी की तस्वीर हमेशा के लिए भारतीय करेंसी की पहचान बन गई। करेंसी नोटों पर गांधी की तस्वीर को बदलने की मांग भी समय समय पर उठती रही है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी और गणेश की तस्वीरों को भी ऑप्शन के तौर पर प्रस्तावित किया गया है। 2016 में जब पूछा गया कि क्या सरकार करेंसी नोटों पर दूसरे महापुरुषों की तस्वीरें लगाने या फिर बदलने का इरादा रखती है, तो उस वक्त वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यूपीए के दौरान एक समिति बनाई गई थी जिसने पहले ही तय कर लिया था कि करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही महात्मा गांधी आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। देश के लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।